मैं आपको गेम प्लान बता रहा हूं। अब मैंने डे वाइज बना दिया है, काम खत्म करके। ध्यान से सुनना, डे वाइज प्लान मैंने क्या किया है। राधे राधे। ये वीडियो किसी भी हालत में मिस मत करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, मेरे लिए भी और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें पूरी अपनी एनर्जी, पूरा अपनी जितना भी एक्सपीरियंस था वो सब कुछ डाल दिया है। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि सर डेज लिमिटेड है, क्या पढूं क्या ना पढूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कंटेंट इतना ज्यादा है, मैं यूट्यूब में जाता हूं इतना सारा कंटेंट है सर, कोर्सेज देखता हूं बहुत सारा कंटेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर एक सबसे बड़ा रूल होता है हमारे पास कि अगर आपने रोड मैप नहीं बनाया आप कहीं के नहीं रहोगे। बिकॉज यू नेवर नो कि सर मैं आज ये कर रहा हूं, कल ने किसने कुछ और वीडियो डाली, आप उस पर लग जाओगे। तो सबसे पहले अपने 21 डेज का आप रोड मैप बनाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड दिस इज द गेम चेंजिंग। मैं आपको, मेरी बात याद रखना आप लोग, राइट। रिजल्ट्स आपके सामने 26 बैच के हैं ये सारे के सारे, और 25 26 24 के तो कितने रिजल्ट है हम जानते हैं। और ये 26 के से शुरुआत है। अभी आप हमारे पोस्ट में जाना, डे 1 डे 2 डे 3 करके कोई रिजल्ट नहीं देगा हमारे सिवा, क्योंकि हमने अपने आप को प्रूफ किया है 26 ऑन कैंपस के लिए भी। और इसी वजह से हमें स्टूडेंट इतना जानता भी है। थैंक यू सो मच। अब आता हूं मैं आपको, जो सारी चीजें हम वो करेंगे बाद में। अगर भरोसा करते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा पहला चैलेंज आता है कि 3 बैचेस के लिए इस बार हायरिंग है, 24 25 एंड 26 बैच के लिए। क्या तो 26 बैच के लिए मैं मान के चलता हूं मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग को तीनों पैकेजेस मिल जाएगा, निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। बट 24 एंड 25 बैच के लिए देयर वुड बी ओनली 2 पैकेजेस, डिजिटल एंड प्राइम। बट यहां पे इन्होंने सिर्फ डिजिटल और प्राइम लिखा हुआ है। तो अभी हम अपने माइंड से सब कुछ हटा देते हैं कि डिजिटल, प्राइम, निंजा सब हटा दो, क्योंकि अभी ये सोचने का फालतू का टाइम नहीं है। अभी चैलेंज ये भी नहीं है कि 24 बैच भी, 25 बैच भी, 26 बैच भी, सब छोड़ दो। आपके पास 21 डेज है। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कंपटीशन ज्यादा है, मेरा होगा नहीं होगा, कैसा होगा मुझे, मैं आपको बोल रहा हूं ये माइंड में आने ही मत देना। आपका गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि बहुत सारे यूट्यूब बोलते हैं 40,000 वैकेंसी, 30,000 वैकेंसी, कुछ नहीं पता कितनी वैकेंसी है। आपका टारगेट सिर्फ 21 डेज होना चाहिए और इसके अलावा माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस यू प्रिपेयर फॉर ऑल अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी आपकी अपॉर्चुनिटीज आप सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक इट वेरी श्योर आप उस हिसाब से करोगे कि टीसीएस भी निकालूंगा और इसके बाद सारी कंपनीज निकालूंगा। इररिस्पेक्टिव में अपने माइंड में ये नहीं आने दूंगा हायरिंग कितनी है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, सब छोड़ दो। ध्यान सुनना मेरी बात। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर देना। नहीं समझ आ रहा रजिस्ट्रेशन तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। याद से भूलना मत, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके पास है वो ये आता है। सबसे पहली चीज आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो रजिस्ट्रेशन आपके पास है अगर आप देखोगे तो यहां पे एक सबसे बड़ा चैलेंज, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोल रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन तो 20 मार्च तक ओपन है और एग्जाम जो है वो आपका 10th मार्च से, ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल है। देखिए टीसीएस क्या करता है, वो 10th मार्च से पेपर को शुरू कर देगा। जिन लोगों ने अप्लाई किया है ऑलरेडी वो 10th मार्च से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि पेपर जो होता है वो सेंटर में होता है, आपने घर बैठ के तो देना नहीं है, आपको जाना पड़ेगा टीसीएस आयोन लैब्स। अब लैब्स भी लिमिटेड है, स्टेट वाइज लिमिटेड है। तो ये 10 मार्च से शुरू हो जाएगा, 11 मार्च को भी हो सकता है, 15 मार्च को भी हो सकता है, 20 मार्च को भी हो सकता है, 25 मार्च को भी हो सकता है और अगले महीने भी हो सकता है। तो यहां ये ऑनवर्ड्स है, आप अंडरस्टैंड करो, वर्ड इज ऑनवर्ड्स। 10th भी आएगा और वहां पे फिर बाद में 1 महीने बाद भी होगा बच्चों का पेपर। तो ये स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। तो मैं अभी तक मानता हूं कि 10 मार्च तक हमारा एक रोड मैप होगा। वंस वी आर डन विद दैट हम देखेंगे पेपर कैसा आ रहा है, उसके बाद उसका रोड मैप हम आगे का बनाएंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रहती है कि भाई पहले दिमाग में मेरे पता होना चाहिए मुझे आने वाले 20 दिन क्या करना है। अगर वो मुझे नहीं पता और मैं रैंडम ऑर्डर में कर रहा हूं कि 10 दिन में न्यूमेरिकल कर लिया, 8 घंटे मैंने न्यूमेरिकल को दे दिए, 2 घंटे मैंने कोडिंग को दिए, आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले पेपर क्या है उसकी मेंटालिटी समझो, पेपर में क्या आएगा वो समझो, ठीक है। तो हम लोग वर्स्ट लेके चल रहे हैं, 10th ऑफ मार्च इज अ डेट जहां पे मुझे अपना पूरा प्रोसेस को लेके चल रहा है। अब आते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सर ये बताइए, सबसे पहले आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपको ये मिलेगा, टोटल ये सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहला सेक्शन आपको खुलेगा फाउंडेशन सेक्शन, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। यू विल गेट 25 मिनट्स टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। अब ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये मतलब ऑर्डर वाइज नहीं होंगे, ये रैंडम ऑर्डर, मतलब ये 20 जो है क्वेश्चन, ये 1 2 3 4 20 है। यहां पे यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट, इजी, जो भी मीडियम देन हार्ड, मतलब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करो, बिकॉज यहां पे आपको कट ऑफ निकालनी है। तो 25 मिनट्स मिले, आप एग्जाम दे रहे हो, 25 मिनट्स आपके पास है, बट ये 20 क्वेश्चन पे आप आगे पीछे जा सकते हो। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी, अंडरस्टैंड इजी क्या है, मीडियम क्या है, हार्ड क्या है, कौन सा कर सकते हो, कौन सा स्किप मारना है और कौन सा 100% करना है। यू नीड टू डिसाइड दैट। तो ये सारे आपको अंडरस्टैंड करना है, मैं पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बस हर चीज छोड़ देना, 20 मिनट मुझे दे देना, आप
प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट है। सेकंड आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन होगा, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में पहली बता रहा हूं आपको मीडियम टू हार्ड लगेगा। लॉजिकल रीजनिंग में गारंटी भाई, तुम मुझसे ब्लैंक पेपर पे लिखवा लोगे ना, मैं तुम्हारे 20 में से 20 मार्क्स लाके दिखाऊंगा इसमें, मैं ये गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं। और गेम चेंजर है ये। जिन स्टूडेंट को बहुत डर लग रहा है कि सर मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई सबसे पहले फोकस कर लेना लॉजिकल, निपटा दोगे 20 में 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी जितनी भी मेहनत कर लो, आप बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत है, यहां पे कट ऑफ निकालेंगे हम सबसे पहले, बिकॉज प्राइम मोटिव है मेरे को पहले कट ऑफ निकालना टफ वाले सेक्शन का, और अगर इजी सेक्शन है तो वहां पे अपना स्कोर बढ़ाना है, ओवरऑल स्कोर मेरा बढ़ेगा, वो लॉजिकल से बढ़ेगा। 100% फुल में से फुल दिलाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। वर्बल एबिलिटी कभी भी टफ नहीं आ सकता, आप जितनी भी हाई कर लो वर्बल एबिलिटी हमेशा आसान आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट है, एग्जामिनर को पता है कि यहां पे क्वेश्चन और टाइमर इक्वल है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर नहीं होगा, हमेशा इजी होगा, कुछ क्वेश्चन मीडियम मिलेंगे, बट सारे गेम है प्रैक्टिस का। और इसके अलावा अब तुम सोचो कि सर मैं बहुत कुछ कर लूंगा, नहीं होगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। फिर आता है एडवांस। एडवांस में भी सबसे इजी जो पार्ट आपको मिलेगा वो लॉजिकल है, मतलब लॉजिकल विल हेल्प यू आउट टू ब्रेक इट। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, फोकस ऑन लॉजिकल, फोकस ऑन कोडिंग स्किल्स, देन इंग्लिश आपको मॉक टेस्ट दो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जितने टॉपिक हो सकते हैं प्रैक्टिस हो सकता है वो करो, ठीक है। अगर वो ये सही आपको रोड मैप बता रहा हूं, वरना तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। एडवांस एप्टीट्यूड हमेशा इजी आता है, इसमें लॉजिकल की वेटेज ज्यादा होगी, अलग टाइप के पजल्स होते हैं इसके अंदर, फ्लोर बेस अलग अलग टाइप होता है, न्यूमेरिकल भी मिलेगा बट लिमिटेड मिलेगा, तो आराम से कट ऑफ इसकी तो आराम से निकलती है, मैं गारंटी कहता हूं। मेरे स्टूडेंट जितने भी लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था, 14 आउट ऑफ 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, 8 मार्क्स, मतलब इतना आराम से निकाला था, इसी वजह से उनको डिजिटल और प्राइम के लिए मिला था। फिर आता है लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, दैट इज अ कोडिंग असेसमेंट। यहां पे आपको 90 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स, बट इसके अंदर भी टाइमर होगा। पहला के लिए मिलेगा 35 मिनट्स, दूसरे को वो मिलेगा 55 मिनट्स। यहां हमें ब्रेक करना होगा, पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, कंपाइलर इनका टीसीएस का बड़ा इशू देता है, तो आपको यहां पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मैं 26 बैच से बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी इतनी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ चुका है, मैं 25 बैच से वो कर रहा हूं बात जो ऑलरेडी एक साल हो गया पास आउट, मैं 24 बैच से कर रहा हूं जो ऑलरेडी वर्किंग है। तो यहां पे कोडिंग में आप बोलोगे सर मेरे को तो एरे सीखना है, 20 दिन के अंदर कोई सिखा देगा, आप कोई भी कोर्स ले लो, कुछ नहीं हो सकता। सारा गेम चेंजर बनेगा जब डेली बेसिस पे आप असेसमेंट दोगे, डेली बेसिस पे और एनालिसिस करोगे, असेसमेंट एनालिसिस। तो यहां कोडिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि टाइमर मिलेगा एंड 90 मिनट्स के अंदर 2 मिलेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल एंड प्राइम को टारगेट कर रहे हो, तो कोडिंग आप मिस नहीं कर सकते हो। मेक इट वेरी सिंपल। अब आते हैं रचित सर, क्या पैटर्न आपने बनाया है, 20 दिन 21 दिन क्या करूं, आप जान लगा दूंगा, मैं गारंटी कह रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे जान लगानी है। पहले ये सिलेबस देखो, ये सिलेबस है, सिंप्लीफिकेशन के आएंगे 1 से 2, मैंने यहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डाल दिया और यही होगा, मुझसे गारंटी ले लो। बट अभी स्क्रीनशॉट मत लो, आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ वगैरह सब दे दूंगा आपको, टेंशन ना लो। सिंप्लीफिकेशन 1 से 2 मार्क्स आता है, परसेंटेज आता है, एसएसए, प्रॉफिट लॉस आ गया, टाइम एंड वर्क रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस हो गया आपके पास, देन आपके पास मिक्सचर्स हो गया, एवरेज हो गया, डीआई हो गया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत बार आता है, बहुत बार स्किप आता है, टीएसडी हो गया, मेंसुरेशन और स्टैट्स हो गया, और ये आपके पास टोटल आपके हो गए 15 टॉपिक। 15 टॉपिक हमें किसी भी हालत में करने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर, कोई इसमें ऐसा नहीं है इजी मीडियम हार्ड, सारे टॉपिक का बेस आना चाहिए, जितने हो सकते हैं फोकस करेंगे, अर्थमेटिक पे ज्यादा, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल का, और मैंने इसे शानदार बनाया, 2 मिनट देखना, तुम अभी एक्सेल शुरू करूंगा ना, मजा आ जाएगा। 21 दिन का डे वाइज प्लान दूंगा, बहुत लोगों ने हमसे कॉपी किया हुआ वीकली प्लान, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आप मेरा प्लान जो है ना, मुझे पता है कि मैं कैसे हूं, मुझे पता है मैनेजमेंट स्कूल से हूं, मुझे पता है कैसे 21 दिन में क्या करना है, मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, फालतू के रोड मैप नहीं बनाता। ये लॉजिकल रीजनिंग का टारगेट है, ये तो मैं मतलब तुमसे कह रहा हूं, ये किसी भी हालत में कर लेना। अगर तुम्हें डर लग रहा है क्या है, लॉजिकल फाड़ दे रहा, आराम से पेपर निकलेगा, और न्यूमेरिकल में कट ऑफ अगर टफ लग रहा है तो। लॉजिकल के अंदर टॉपिक्स आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, लीनियर पैरेललिज्म, सर्कुलर, मिसलेनियस अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल, क्लॉक्स, कैलेंडर एंड मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपके पास इंग्लिश के अंदर तो मैंने ऐसा रोड मैप बनाया ना इस बार कि मैं मतलब अपने आप में आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैंने बहुत सही इस बार बनाया, अभी आपको दिखाऊंगा। बट इंग्लिश के अंदर ये 4-5 चीजें होती है, एक होते हैं आरसी, सबसे इंपॉर्टेंट है आरसी। जितनी रीडिंग करोगे स्किल ही वही है। 25 क्वेश्चन 25 मिनट, 2 तो पैसेज मिलेंगे आपको, मतलब आप ये सोच लो, आउट ऑफ 20 मार्क्स 12-15 मार्क्स की तो सिर्फ आरसी है, तो उसमें स्पीड आनी चाहिए और कुछ नहीं है।
फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ये जल्दी हो जाएगा, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स होंगे एग्जाम में जब जाओगे, पहले फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढना, पैरा जंबल ढूंढना, लास्ट में करना आरसी, जो आपको पता है 5-6 मिनट मिला है, तब जो भी लास्ट का टाइम है वो आरसी करेंगे, सो दैट ये हमारा मोटिव हो जाएगा। फॉर्मल टू इनफॉर्मल आएगा, स्पॉटिंग द एरर हो गया, वोकैब हो गया, एंटोनिम सिनोनिम जो इंपॉर्टेंट होंगे, जितना भी हो सकता है उतना, बहुत डिटेल में नहीं जाने का समय है अभी, और असॉर्टेड ई बुक हो गया आपके पास, ठीक है। हमने 3 बैचेस लॉन्च किए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैंने प्राइस इस बार सारा चेंज कर दिया बिकॉज आई वांट रिजल्ट, और मेरे को रिजल्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे 10,000 का बैच लो, 5,000 का लो, 2,000 का लो, 2,500 का लो, और फिर टीसीएस के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं 3 बैचेस लॉन्च कर रहा हूं, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। पहला बैच आपके पास फुली रिकॉर्डेड, प्लस ये मेरा है मॉक टेस्ट सीरीज, मैं जबरदस्त मॉक टेस्ट दूंगा, डेली कोडिंग मॉक टेस्ट दूंगा। मेरा कोई कॉम्पिटिटर कोडिंग मॉक टेस्ट दे दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 2,500 रुपए का बैच अगर दे रहा तो उससे पूछ लेना आज की सर कोडिंग मॉक टेस्ट का है मेरे भाई, एग्जाम में तो कोडिंग आएगी, दो ना मुझे, वही में से तो फायदा क्या। तो कोडिंग मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये 799 का मैंने बैच निकाल दिया, फुली रिकॉर्डेड होगा, इसमें 21 दिन का चैलेंज भी मैं हैशटैग लेके आ रहा हूं, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बैच जो है मेरा, अभी इसका प्राइस मैंने 1100 किया है। इसके अंदर ये चीज तो सारी मिलेगी, प्लस इसके अंदर एडिशन जो आपको मिलेगा वो लाइव क्लासेस मिलेंगी टिल टीसीएस। 21 डेज का जो चैलेंज मैं ले रहा हूं लाइव क्लासेस के अंदर, मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें हम एक्जैक्टली पीवाईक्यू लगाएंगे, वो मिलेगा आपको। थर्ड बैच तो स्पेसिफिक, मतलब 2026 के बैच के स्टूडेंट हो तो ये वाला जरूर लेना। इसका प्राइस 1599 1530 का अराउंड है। इसका फायदा ये है, टीसीएस के साथ भी, टीसीएस के बाद भी, मैं टीसीएस के बाद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसके बाद कैपजिमनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर सब आएगी ना। डेली लाइफ पढ़ो, डेली एप्टीट्यूड करो, डेली कोडिंग असेसमेंट करो, डेली मॉक टेस्ट दो, हर संडे मॉक टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर भी एडिशन हो जाता है। और ये 26 बैच के लिए तो ये रामबाण है। मेरे जितने भी 26 बैच वाले स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये करो, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ टीसीएस नहीं है, मेरा टारगेट टीसीएस के बाद भी है भैया, और भी एग्जाम देने हैं। बट अगर आप सिर्फ चाहते हो नहीं सर मुझे प्रैक्टिस करना, ये अब बैचेस के बारे में हम बाद में वो करेंगे बात, क्योंकि मेरा मेन ये नहीं है मोटिव। मेरा जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे है आपके पास, जो मैंने अब आता हूं मुद्दे की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये। आप मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी, मेरे को चाहिए रिजल्ट्स, ठीक है। और वो मैं आपको दूंगा जो इस शीट को फॉलो करेगा। मैंने आपको पूरा वो किया सिलेबस, ये मेरा रीजनिंग का सिलेबस है। आप जानते हो कि ये हमारे पास है, ठीक है। ये मेरा क्वांट का हो गया आपके पास सिलेबस, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बच्चों को समझ नहीं आएगा सर मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये मेरा आपके पास इसका हो गया वर्बल, आपके पास इसका सिलेबस हो गया। थर्ड आता है इंग्लिश के अंदर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर आता है कोडिंग आपके पास। कोडिंग के अंदर देखो सिंपल सा गेम है भाई, मैं तुम्हें कम से कम लाइव क्लासेस, और ये मैं टारगेट ले रहा हूं कम से कम 40 + 20, मतलब लगभग 70 क्वेश्चन जो टॉप हमारे पास है, वो मैं मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हें दिलवाऊंगा। पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहां पे आओ जरा फर्स्ट पेज पे। नाउ मैंने क्या किया, ये पूरा आपको शीट दूंगा और इसको फॉलो कर लेना। देखो एग्जाम अगर निकालना है तो सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी से नहीं निकलेगा, एग्जाम निकालना है सिर्फ लॉजिकल से नहीं निकलेगा। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 10 दिन पढ़ रहे हैं लॉजिकली, 10 दिन पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकली, 10 दिन पढ़ रहे, अरे भाई कोडिंग कौन करेगा। मेन आपके पास डिजिटल प्राइम जा रहे हो, कोडिंग असेसमेंट नहीं दोगे, पेपर निकल जाएगा, पागल हो क्या। न्यूमेरिकल 4 घंटे कर रहे हो, 5 घंटे कर रहे हो, उससे क्या होगा, 4 टॉपिक हो पाए, पेपर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको गेम प्लान बता रहा हूं। अब मैंने डे वाइज बना दिया है, काम खत्म करके। ध्यान से सुनना, डे वाइज प्लान मैंने क्या किया है। मैंने कहा है कि भैया तुम्हें सबसे पहले डे 1 पे आए तुम, हाँ सर डे 1 आ गए। अब तुम्हें डे 1 के अंदर सब कुछ खाना है। सर मुझे रोटी भी खानी है, मुझे चावल भी खाना है, सर मेरे को तो कुछ थोड़ा फास्ट फूड भी चाहिए सर, और सर मेरे को दलिया भी खाना है एनर्जी के लिए। तो अगर ये सारी चीजें करोगे तभी फिट रहोगे ना। सिमिलर वे गलती बच्चा ये करता है, एक चीज करने बैठ गया तो हो गया हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को डेली बेसिस पे एक टाइमर डिसाइड करना है कि इस समय उठना है, इतने घंटे करना है, और ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मतलब मैं आपको बताता हूं, मैंने 15 दिन का, 15 से 20 21 डेज है। आखिरी के 7 दिन तो तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुम आखिरी के 5 दिन मान लेते हैं, अगर आखिरी के 5 डेज तुमने मॉक टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं आना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लास्ट 5 दिन का मतलब समझ लेना, अगर तुमने कुछ भी पढ़ा, मतलब कुछ भी अगर टॉपिक स्टार्ट किया परसेंटेज रेशियो में, जान से मार दूंगा। तुम्हें आखिरी के 5 दिन केवल देना है मॉक टेस्ट, वरना एग्जाम नहीं निकलेगा। तुम्हें पता ही नहीं होगा मुझे कैसे बैठना है 1.5 घंटा, मुझे कैसे कोडिंग असेसमेंट देना है, मुझे एप्टीट्यूड का कैसे है, मेरे पेपर में क्या आया, कैसे एनालिसिस करूंगा। भले ही मार्क्स 0 आए, 1 नंबर है, 2 नंबर है, फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी के 5 दिन अगर जिस बच्चे ने कर दिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं पूरी आने वाला टाइम चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी निकलेगा एग्जाम और भी एग्जाम निकलेंगे। बट पहले 15 दिन का टाइम टेबल क्या होगा वो देखिए। डे नंबर 1 आप शुरू हुए, आप सुबह उठे, आपने सबसे पहले 1.5 से 2 घंटे देने लॉजिकल रीजनिंग। अब ये हर बच्चा अपने हिसाब से भी बनाएगा। जैसे एक बच्चा है, सर मैं तो इतने टाइम से लॉजिकल कर रहा हूं, मैं 1.5 घंटे क्यों दूं। आपको टॉपिक आता है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपके लिए ई बुक है, आपके लिए मॉक टेस्ट अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो स्ट्रैटेजी अलग है। ये बच्चे ऐसे हैं, सबसे पहले स्ट्रैटेजी, सर मेरे को ज्यादा नहीं आता, मेरे को थोड़ा बहुत पता है, मैं डिटेल में करना और पूरा रिवीजन करना है। उनकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, सबसे पहले उन लोगों की बात कर रहा हूं, समझ लेना पूरी बात ध्यान से।
सबसे पहले उठे, आपने लॉजिकल किया, आपने सबसे पहला टॉपिक किया जो मैंने आपको दिखाया था, कोडिंग डिकोडिंग एंड चाइनीज कोडिंग। आपका ये 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा फिनिश, या हो सकता है बहुत बिगनर हो तो 3 घंटे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, ठीक है। 3 घंटे भी लगेंगे सर, 1.5 घंटा है, 2 घंटे लिखे हैं, बट 3 घंटे लग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करो। फिर आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर, पहला टॉपिक है परसेंटेज। सर वो कहां गया, सिंप्लीफिकेशन, वो मैंने लाइव क्लास में डाल दिया, ठीक है, 21 डेज का जो चैलेंज है ना उसमें डाल दिया। परसेंटेज मैंने आया, परसेंटेज शुरू किया, सर ये तो लंबा टॉपिक है, इसमें 3 वीडियो है सर, 3 घंटे 4 घंटे, अरे भाई परसेंटेज बेस बनाएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, रेशियो नहीं आएगा, सारे टॉपिक आगे डीआईवी सब बर्बाद हो जाएगा। तो मेक इट वेरी श्योर कि परसेंटेज को अच्छे से करो, क्योंकि ये आपको जितवा देगा। तो यहां टाइम लग रहा है, लगने दो। सर इस दिन तो इंग्लिश के लिए टाइम नहीं मिला, करनी भी नहीं है इंग्लिश इस दिन, इंग्लिश के लिए ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैंने, ऐसा रोड मैप बनाया इंग्लिश के लिए कि आप ऑल्टरनेट डेज भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, और आखिरी के 5 दिन तो डेली 2-2 3-3 मॉक टेस्ट ही देने हैं, क्योंकि सारा गेम वहीं आ जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, इंग्लिश अगर टाइम लग रहा है तो 1 घंटा दे सकते हो, नहीं लग रहा तो ऑल्टरनेट डेज में इंग्लिश आप जाओगे। उसके अंदर इंग्लिश के अंदर आप लोग क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का पहले टीसीएस का पूरा पेपर सॉल्व करोगे, जिसमें आपका एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराजंबल हो गया, और वो हमने पूरा पेपर उसी हिसाब से डाल दिया। पहला मतलब पहले 2-3 दिन होकर पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो इंग्लिश का, यू विल अंडरस्टैंड अच्छा इंग्लिश का पेपर ऐसा आएगा। फिर टॉपिक वाइज वन शॉट कर लो, वन शॉट मतलब एक आपने कर लिया एरर डिटेक्शन के 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर पैराजंबल, और फिर लास्ट में 5 दिन मॉक टेस्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑल्टरनेट डेज में इंग्लिश का हो जाएगा। कोडिंग असेसमेंट में मेरी अगर बात मानोगे, एक काम करना है, कोडिंग असेसमेंट में डेली आपको बैठना है, आपको 3 से 4 घंटे मैंने कोडिंग के निकाले और ये देने हैं, 3 से 4 घंटे कोडिंग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले शांति से बैठ के मॉक टेस्ट देना है, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन करने हैं कोडिंग के मॉक टेस्ट के, और ये करने ही है, और मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। देखो ये चीज ऐसी है, बहुत सारे क्या करते हैं ना, पीडीएफ डाउनलोड मान लेंगे, अरे भाई पीडीएफ का चार्ज डालोगे क्या, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। कोडिंग के लिए जब तक तुम वहां पे उसके टेस्ट केसेस पास नहीं करोगे, हिडन क्या है प्राइवेट क्या है, तब तक कैसे निकलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। आप क्या करते हो, सर लिखने बैठ गए, हाँ ठीक है वो लिखना है क्योंकि टीसीएस में बेसिक से लिखना है, बट कोडिंग भी तो करना है ना, जब तक मैं करूंगा नहीं एग्जाम में कुछ वो आ जाएगा क्या। तो डेली बेसिस पे 2 कोडिंग आपको टेस्ट देने हैं, हमने डे वाइज बना दिया है आपको, और कोडिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमारे सिवा कोई दे ही नहीं सकता। तभी मैं कहता हूं कि थोड़ा वेट किया करो, मैं जो रोड मैप देता हूं बहुत सोच समझ के देता हूं, मैं पागल नहीं हूं। और लास्ट आपको क्या है, अगर आप हमारा लाइव बैच में हो तो आपको मेरे साथ डेली, मेरी और मेरी टीम के साथ डेली जो 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लास होगी उसमें आना है, डाउट पूछने हैं, लाइव क्लास करनी है, जो हम कर रहे हैं 21 डेज के लिए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें हमने बात कर ली है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करूंगा और वन शॉट लूंगा सारी की सारी। तो आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, लाइव भी कर रहे हो, और ये पहले दिन का आपका टास्क हो जाएगा। तो मैंने अगर एज अ स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं 1 to 1.5 आवर्स लॉजिकल देता, 2.5 3 आवर्स मैक्सिमम न्यूमेरिकल देता, क्योंकि बहुत लोगों को टफ लगता है। वर्बल एबिलिटी में ऑल्टरनेट डेज करता, या मैं कहता यार मैं सिर्फ मॉक टेस्ट करूंगा, वर्बल एबिलिटी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का ठीक है तो 3 to 4 आवर्स कोडिंग असेसमेंट करता। असेसमेंट कैसे करूंगा सर, मैं आपको बताता हूं, और मैं आपको चीज दिखाता हूं कि हमने क्या किया है। सबसे पहले आप ये देखो हमने क्या किया है, ये हमारा कोडिंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कोडिंग का प्लेटफॉर्म है। हमने डिवाइड कर दिया है डे वन आप दोगे पहले टेस्ट, उसके बाद जो उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा तो मजा क्या है, सर टेस्ट दे दिए 0 मार्क्स है, सर वीडियो सॉल्यूशन तो दिखाओ तभी तो समझ आएगा गलती क्या कर रहा, तभी तो आएगा सर ये क्या मिस्टेक हो रही है। तो डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके मैंने सारे डाल दिए, और आखिरी में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के पेपर्स डाल दिए। लास्ट ईयर के पेपर सर ये देखो 25 मार्च को क्या आया था, 31 मार्च को क्या आया था, 25 मार्च को क्या आया था, 20 मार्च को क्या आया था। अब बताओ पीडीएफ से क्या होगा, बहुत लोग पीडीएफ देते हैं, अरे भाई पीडीएफ तो तुम्हें चैट जीपीटी से भी मिल जाएगी, बट जब ये एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम निकालोगे। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखोगे यहां पे यू विल स्टार्ट विद द पेपर जो भी आपके पास है, एंड यू विल स्टार्ट विद द पेपर। तीनों लैंग्वेज में यू कैन अप्लाई फॉर इट, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाता हूं, ये आपके पास आ जाएगा, एंड देन यू कैन अपेयर फॉर इट। ये आपके पास हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब लेवल आप देखो भैया, पूरा का पूरा देखो, सक्सेस रेट ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट आना चाहिए, ये टेस्ट केसेस हो गए आपके पास, और ये देखो हमने सारी लैंग्वेज इसमें आप यहां लिख सकते हो, C++, जावा, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट, मतलब ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इतनी मेहनत से किया, उसके पीछे इसका चार्जेस बहुत लगते हैं, ठीक है। ये फ्री का कंपाइलर नहीं है कि अटक गया वो हो गया, इसका बड़ा मेहनत से हमने किया, इसी वजह से हम जो भी हम वो कर रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूं। तो डेली बेसिस पे देना है। जब आप ये कोडिंग मॉक टेस्ट दे देंगे, देखो आप पेपर का लेवल देखो, और ये हमने लास्ट ईयर की भी सारे इसमें ऐड किए, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और वो भी मैम अभी इतिका मैम और शत्रुघ्न मैम लाइव क्लास में मिलेगी, और प्लस ये डेली आपको देना है, मतलब ये डे 1 से शुरू करना है, 20 21 22 23 24 25 मतलब डेली देने हैं। सर डेली दूंगा तभी तो मजा आएगा, अगर डेली नहीं होगा तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है, वरना
आपके पास नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंड द पैटर्न कि व्हाट यू नीड टू डू। शीट देखो, तो आप सुबह उठे, लॉजिकल किया, देन टॉपिक एक किया, एक टॉपिक इसका किया, एक टॉपिक इसका किया, एक हमने सॉर्टेड किया, टाइम मिला इंग्लिश, ठीक है, वरना हम मॉक टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं, मिल रहा है तो आप पीवाईक्यू करो, वन शॉट करो। कोडिंग के अंदर आपको 2 टेस्ट देने हैं, उसके बाद 0 मार्क्स है, 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, आपको एनालिसिस करना है। मतलब मैं कह रहा हूं डे 1 से कोडिंग का आपको मॉक टेस्ट देना है। तीसरा आपको लाइव क्लास, लाइव क्लास मैं लूंगा, मेरी टीम लेगी, एक दिन में 2 घंटे की एक क्लास होगी। जैसे किस दिन टेक्निकल होगा, पीवाईक्यू लेंगी मैम, केस बेस्ड स्टडी वाले आते हैं जो टीसीएस के जितने प्रीवियस ईयर वो हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो हम लाइव क्लास में आपको पढ़ाएंगे। मैं लूंगा लाइव क्लास, वन शॉट। मुझे पता है अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है, तो अर्थमेटिक के सारे इंपॉर्टेंट वन शॉट लूंगा आपके पास, एंड देन जो भी आपको टाइम बचेगा आपके पास वो है। तो मैंने ऐसे किया है, तुम सुबह उठे 1.5 7 से 9 ये किया, 10 से 12:30 ये किया, फिर ऑल्टरनेट डेज ये किया, 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये किया, 7:30 से 9 बजे तक लाइव क्लास की, और उसके बाद 11 से 1 बजे तक अगर उठ सकते हो तो जितना भी आपका रिमेनिंग काम है, जो टास्क नहीं हुआ वो आपने कर लिया। और आपको क्या करना है, डेली को अपना देखना है कि भैया ये मैंने यहां तक लेके जाना है, कहां तक, डे नंबर 14 तक। और डे नंबर 14 मतलब 5 तारीख तक, 5 तारीख तक मैं अपना सारे टॉपिक को क्लोज कर दूंगा, न्यूमेरिकल के, लॉजिकल के एंड इंग्लिश के। कोडिंग तो मेरा वैसे ही चलेगा जो डे 1 से लेके डे लास्ट तक मुझे मतलब बैठना है, डिसिप्लिन में रहना है, परसिस्टेंट रहना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, देना है असेसमेंट, देना है तो देना है। ये टारगेट आपको लेके चलना है। जैसे आप यहां पे आ गए डे 15 पे, 6 तारीख, 5 तारीख हमारी वो हो गई खत्म, 6 7 8 9 10 मतलब 4-5 दिन। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 4 to 5 डेज, क्योंकि ये हमने कर लिया, अब लास्ट के जो 4 to 5 डेज है, व्हाट वी नीड टू डू, ये कोर्स ही मैंने आपको किया है ना, ये मैं आपको वो दिखा रहा हूं कोर्स जो हमारा सबसे लोअर, मतलब जो मैंने 799 वाला लॉन्च कर दिया है, उसे मैं फुली रिकॉर्डेड कर दिया है, और जो मैं लाइव क्लास लूंगा, जो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहां डे 1 डे 2 करके 21 चैलेंज तक आ जाएगा। कोडिंग मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिलेगा, और इसके अलावा जो आखिरी के 5 दिन है वो समझो वो गेम चेंजर है मेरे भाई। ये लॉजिकल का हो गया, ये मैं पहले ये सिर्फ असेसमेंट के हिसाब से निकालता था, पर मैंने कहा यार बच्चों को पढ़ना भी तो है, मैंने इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया। सिर्फ ये अब हमारा लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है, इसके अंदर मैंने पूरा कंटेंट भी अपना ऐड कर दिया डे वाइज। जो मैंने आपको दिया है ना परसेंटेज, कहां से पढ़ूंगा सर, मेरे को आपने कहा लॉजिकल करनी है, मेरे भाई मैंने इसी ऑर्डर में फिक्स किया हुआ है। डे 1 अल्फाबेट्स वाला, सर ये शीट में था ना, डे नंबर 1 कर दिया सर। डे नंबर 2 सर आपने डिस्टेंस डायरेक्शन लिखा था, जल्दी हो जाएगा, हो गया सर, मैंने ये कर दिया। डे 3 सर लीनियर अरेंजमेंट आपने कहा था सर, डे 3 कर दिया। तो मैंने इसी ऑर्डर में अपना कंटेंट भी आपको दे दिया है, और ये पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर, ये वाला हो गया। क्या सर न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इसी हिसाब से है? बिल्कुल है भैया, डे वाइज चला दिया। परसेंटेज करो डे 1, ठीक है, टाइम लगेगा मुझे पता है, डे 1 के अंदर, डे 2 के अंदर टाइम लगेगा हल्के हल्के, थोड़ा सा यहाँ टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वीडियोस की लेंथ हो सकती है, तो स्पीड में करो, बट टाइम यही है कि 2 से 3 घंटे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि ओवरऑल हमें पेपर भी निकालना है। डीआई हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें मैंने इसी ऑर्डर में दे दिया है। थर्ड अगर आप देखोगे, थर्ड इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या करें सर, इंग्लिश के अंदर कहा कि ऑल्टरनेट डेज हमें करना है, कैसे करना है सर, देखो इंग्लिश का शानदार, पहले जो मैंने 4 डाली है, 5 वीडियो, 6 पहली जो 6 वीडियो डाली है वो मैंने लास्ट ईयर का टीसीएस का पूरा पेपर जो हमने सॉल्व किया हुआ वो डाला, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि टीचर का पेपर असॉर्टेड में कैसा आएगा। आपके पास एंटोनियम, सिनोनियम्स हो गए, वोकैब हो गई, सब कुछ उसमें करके डाल दिया। फिर डे 7 के अंदर पैराजंबल, सर ये तो आता है एग्जाम में, तो मैंने 1 शॉट के अंदर रिकॉर्ड करके डाल दिया, पैराजंबल 1 शॉट, आर्टिकल बेस्ड 1 शॉट, ये मैंने 1 शॉट डाल दिए। छोटी छोटी वीडियोस है, 17 मिनट 20 मिनट, मतलब एक दिन में भी 2 3 दिन हो जाएगी, सारे टॉपिक के 1 शॉट डाल दिए आर्टिकल से लेके, सो दैट यू अंडरस्टैंड। और हमारा डे 16 खत्म हो जाएगा, और आखिरी के 5 दिन मेरे को ये सब नहीं करना, आखिरी के 5 दिन करना है मुझे असेसमेंट। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल हो गया, वर्बल हो गया, तीनों सेक्शन दिखा दिए। लक्ष्य ये आपको चौथे नंबर पे मैंने क्या डाला है, ये आपको कोडिंग प्लेटफॉर्म हमारा मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो आपको यहां जाना है, वो करना है, और आपको पूरा हल्के हल्के ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, विद इन हाफ एन आवर 2 आवर्स के अंदर हम आपका ये वाला जो लक्ष्य वाला जो वाला हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म है, हम आपको एक्टिव कर देंगे। थोड़ा वेट करना, हाफ एन आवर 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर। चैट सेक्शन हमारे पास है, यू कैन कभी भी हमसे आप बात कर सकते हो। और ये 21 डेज चैलेंज में क्या आएगा सर, अगर आपने हमारा रिकॉर्डेड वाला कोर्स लिया है जो 1 वाला था, जिसका प्राइस 799 है, तो हर दिन जो मैं लाइव ले रहा हूं, जो मेरा 1100 रुपए वाला बैच है, उसके अंदर लाइव क्लासेस भी है, तो वो वाला कंटेंट जो मैं लाइव क्लास में ले रहा हूं, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में यहां पे डे वाइज आपको आ जाएगा। जैसे अभी डे 1 हमारा क्या हुआ, डे 1 चैलेंज था सिंप्लीफिकेशन, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लास्ट डे के जितने भी टीसीएस के पेपर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, आप ये देखो मैंने यहां डाल दिए। देखो ये टीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे आता है आपके पास, थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ा वो होगा, तो मैंने उसी हिसाब से यहां पे डाल दिया। यू नीड टू वर्क दैट कि सर लास्ट में एक वीडियो मुझे देखनी है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो केवल रिकॉर्डेड
भी जाएंगे और लाइव नहीं जाना चाहते, और लाइव में अंतर बस ये होगा कि आपको लाइव भी मिलेगी मेरे साथ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। फिर लक्ष्य हो गया। अब क्या करना है सर, ये डीएसए की शीट और भी है, जैसे अभी एक और आपको वो मैम भी आपको वो बताएंगी चैलेंज, तो डीएसए का जो भी होगा वो यहाँ पे आप अपलोड हो जाएगी, और भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बट मेरा जो है ना वो मॉक टेस्ट है वो आपको लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा। फिर सर जो आखिरी के 5 दिन है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे मैंने इसे इतना सिंप्लीफाई आपको वो कर दिया कि आपको इसको फॉलो करना है। आखिरी के 5 दिन यहां से शुरू होंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, ऐसे करके डे 8 तक जाना है सर। इसके अंदर मेरा जो एप्टीट्यूड का है ना वो विद वीडियो सॉल्यूशन है मेरे भाई। एक दिन के अंदर 4 टेस्ट देने और चारों को एनालिसिस करना है। दिक्कत ये होती है कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप जाओगे तो उसके अंदर कभी भी आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी आप असेसमेंट दोगे, जैसे आपने कहा सर ये वाला असेसमेंट दिया, यहां पे जाओ वॉच वीडियो, आपको सॉल्यूशन खुल जाएगा। सो दैट यू अंडरस्टैंड सर दिक्कत क्या है। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे मार्क्स भले ही 2 नंबर आ रहे, 3 नंबर आ रहे, इट हार्डली मैटर, छोड़ दो उसको। पॉइंट इज दैट कि सर वो वीडियो में देख पा रहा हूं नहीं देख पा रहा हूं, एनालिसिस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो आई हैड मेड ऑल इट वेरी सिंपल, और इसी हिसाब से हम लोग अपनी एक्सेल शीट को जा रहे हैं कि भाई डे 1 से लेके ये वाला टॉपिक, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके यहां एक एक ये टॉपिक हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गई, डे वाइज कोडिंग असेसमेंट डेली बेसिस पे दे रहे हैं मुझे 2, और लाइव क्लास के अंदर जितना भी चैलेंज हो रहा है एक एक क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्लास वो देनी है। जो टाइम मेरे पास रह जाएगा वो मैं जो भी रिवीजन या टाइम बचा है वो वहां पे करूंगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आप समझ गए। और आखिरी के जो मेरे 5 दिन है, मतलब यहां 15 डे 6 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद कसम है कि मैंने अगर कोई भी कंटेंट वीडियो देखी तो मैं बेवकूफ हूं। मेरे को सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है 15 तारीख से। कोडिंग तो आप दे ही रहे हो डे 1 से। फिर यहां से हम एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट भी ऐड हो जाएंगे डेली बेसिस पे विद वीडियो सॉल्यूशन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये वाले मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा एग्जाम देने जा रहे हो। एंड फाइनली आप लोगों को आप एग्जाम देने जाओगे। अगर उसके बाद जो हमें डे मिलेगा, आपका कोर्स एक्टिव रहेगा, आप और भी असेसमेंट दे सकते हो, क्योंकि 10 मार्च के बाद भी एग्जाम आपका चलेगा। तो मैंने ऑलरेडी विंडो बना दी है ये पूरा। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक होते हैं ना, जैसे आप करोगे आप टिक मार देना, सर ये वाला टॉपिक हो गया टिक मार दिया, डे 2 हो गया टिक मार दिया, सो दैट आपको सारे टॉपिक हो जाए एंड यू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज है सर, वीडियो इतनी सारी है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लाइव करूं, रिकॉर्डिंग करूं, क्या करूं। मैंने आपको पूरा एंटायरली रूट मैप बना दिया है। इसी ऑर्डर में आपको चलना है। डे 1 के अंदर सारी चीजें करनी है, डे 2 के अंदर सारी करनी है। अगर आप जल्दी कर सको तो सच्ची बात ही नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो 24, 25 या 26 के, जो लोग अभी बिगिनर स्टेज पे हैं, तो वो लोग यहां पे जा सकते हैं। अब इसके लिए हमने 3 बैचेस अपने लॉन्च किए। क्लास ध्यान से सुनना। पहला बैच हमारे पास, ध्यान सुनना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैच का प्राइस मैंने सबसे मिनिमम कर दिया 799। इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, जो मैंने अभी पूरा सब कुछ दिखाया वो सब मिलेगा। मैं वैसे इसके अंदर सिर्फ अभी तक मॉक टेस्ट देते थे हम लोग, जो हमारे लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज था, कोडिंग वाला, एप्टीट्यूड वाला विद वीडियो सॉल्यूशन, ई बुक्स वगैरह देते थे। बट मैंने आपका नहीं भाई, मैं सब दे रहा हूं डे वाइज स्ट्रैटेजी, क्योंकि 21 दिन की बात है। मैंने 799 के अंदर पूरा दे दिया। इसके अंदर प्लस जो लाइव क्लासेस में लूंगा, 21 दिन का चैलेंज है, वो आपको हर दिन यहां अपलोड हो जाएगा 21 डेज तक। एक दिन मेरा, एक दिन वर्बल का, ऐसे ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट होगा, एक दिन का भी 2 भी क्लास होंगी, वो सारी यहां पे अपलोड होती रहेंगी, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे लाइव नहीं आना चाहता, मैं रिकॉर्डिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं चाहता, मुझे लक्ष्य ये है मैं फोकस करूंगा और अपना एग्जाम निकालूंगा। दूसरा बैच हमारा है 1100 रुपए का। अभी तक हम 999 का ले रहे थे, आपको सबको पता है, मैंने बोला था लास्ट डेट है। अब हम इसे 1100 रुपए का हमारा हो चुका है, और मैं इसे अभी भी थोड़ा सा और भी आगे लेके जा सकता हूं। फ्लैट अभी 1100 रुपए का शगुन है, क्योंकि इन सब बैच में 18% तो जीएसटी है, जो मैं इंक्लूड नहीं आपको वो कर रहा हूं, मतलब ये इंक्लूड करके बता रहा हूं 18% जीएसटी के साथ। ये 1100 रुपए बैच में ये सब चीजें आपको मिलेंगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो है 21 डेज का लाइव चैलेंज। मतलब इसके अंदर जो लाइव वाला है वो यहां पे ऐड हो गया, क्योंकि आपको पता है मेरी सारी जो लाइव क्लास होती है गूगल मीट पे होती है। आप आओ, मुझसे कोई भी डाउट पूछो, सर ये वाला नहीं आया, वो नहीं आया, सर इंग्लिश नहीं आ रही, सर मैं क्या करूं, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, सर ये वाला स्टैट हो गया, सर मुझे नहीं आ रहा। तो मेरी सारी क्लास गूगल मीट पे होती है, एंड मैं हमेशा गूगल मीट पे लेता हूं ये सारी क्लासेस, मेरी पूरी टीम। तो यहां आपको लाइव क्लास एडिशन मिलेगा, और इसमें आपको ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी, ठीक है। लास्ट आता है ये बैच। ये मैं हमेशा कहता हूं भाई 26 वाले हो तो ये लेना, 1500 रुपए कुछ नहीं होते, 1500 रुपए का तो नॉर्मल बाकी जगह ले रहे हो, जो टीसीएस के बाद नहीं पढ़ाएंगे। मैं तुम्हें टीसीएस में भी पढ़ा रहा हूं, इसमें तुम्हें सारा टीसीएस का कंटेंट मिलेगा, सब मिलेगा। बट इसका फायदा यह है कि टीसीएस के बाद आने वाले कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, भाई कोई भी कंपनी आएगी तो कोडिंग असेसमेंट आपको मिलेगा हर संडे, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। इसके अंदर सूडो कोड्स एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है कंपनी स्पेसिफिक, उसके अंदर हमने एसेंचर, कॉग्निजेंट, एसक्यूएल, जो भी पैटर्न अपडेटेड है वो हमने डाला हुआ। मतलब दिस बैच इज फॉर टीसीएस एंड प्लस अदर, जितनी भी आपके आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसके लिए है। तो मैं आपको यहां टीसीएस में नहीं छोड़ दूंगा, मैं आपको टीसीएस के बाद भी पढ़ाऊंगा, 5 महीने तक आपको पढ़ाऊंगा। 1500 रुपए का ये वाला बैच हमारा है। तो 3 बैच में से आप कोई भी बैच लो, तीनों में आपको टीसीएस तो हमारा जो कोर है वो तो मिलेगा ही, और इसी ऑर्डर में मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया है।
बाकी आपकी चॉइस है क्लास, यू नीड टू फॉलो दिस और यू नीड टू फॉलो एस, बट एक ही चीज को फॉलो करना है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि सर मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये फॉलो करूं, वो फॉलो करूं या ये फॉलो करूं, और अलग अलग वीडियोस देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक को मान लो, जो भी आप चाहते हो गुरु मानना, मुझे और बाकी जो प्लेटफॉर्म है जो है, और उसको फॉलो करना, वरना क्या होगा, 2 दिन यहाँ 2 दिन वहां 2 दिन वहां, आप कहीं के नहीं रहोगे। एंड दिस इज अ चैलेंज जो हमें मतलब वी नीड टू फॉलो इट एट एनी कॉस्ट, और ये हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ लाइव क्लासेस जा रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनके लिए मैंने हमेशा यही बोला है कि आप अभी लाइव क्लास रखो। ये जो पूरी शीट मैंने आपको दिखाई है एक्सेल की, ये मैं ऑलरेडी शेयर ड्राइव में डाल चुका हूं, ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। कमेंट कर देना बस व्हाट्सएप, राइट, सो दैट मुझे पता लग जाए कितने लोगों को ये शीट चाहिए, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये पूरी शीट, एक्सेल शीट आपको दे दूंगा, डे वाइज प्लान आउट, इसके अंदर और भी सारी चीजें हैं, इसके अलावा डीएस ब्लैक बुक जो आपके पास है, सो दैट यू कैन मार्क कि हमारा डे 1 डे वाइज क्या चल रहा है। लास्ट के जो 5 डेज होंगे उसमें और भी प्लान है जो उसमें मैं ऐड ऑन करूंगा, बट पहले फर्स्ट 15 डेज जो प्लान आउट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन कोडिंग असिस्टेंट के साथ मैं और भी कुछ ऐड करूंगा इसके अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज शीट के लिए व्हाट्सएप जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सेशन को प्लीज लाइक बटन प्लीज दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।